दोस्तों नमस्कार, सुबह, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के एक और ब्लॉग नानों की शानों में। और दोस्तों आज भी ब्लॉग की शुरुआत लगभग कल के टाइम पे ही हो रही है। जैसे कल लगभग 11:15 जो कि टाइम हुआ था, आज भी लगभग वही टाइम हो रहा है। तो आज भी बस ऐसा ही कुछ था नहीं उसमें से कुछ वीडियो बनाने का, तो मैंने फिर ऐसे ही अपना मैं कहा आराम से बाद में वीडियो बनाएंगे। खैर मैं फिर उसके बाद जैसे मेरी आप देख भी रहे सो भी गया फिर मैं, और अभी उठ रहा हूँ, तुरंत निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए, क्योंकि ड्यूटी का भी टाइम होने ही वाला है। तो चलिए निकलते हैं अपनी ड्यूटी और देखते हैं आज की दिनचर्या में क्या क्या रहता है। तो चलिए देख लो साहब, पता चलिएगा सरकारी बिल्डिंग में फिर टक 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 आवाज़ आने लग गई होगी और मैं पहुँच चुका हूँ अपने स्कूल पे। भाई साहब छुट्टी हो चुकी है, अब निकलते हैं घर के लिए। और भाई साहब भी देखो ये अपनी बोतल ले जाओ, पानी तो लाने पड़ेगा। चाबी कहाँ है आपकी? आपकी वाली चाबी कहाँ है? मेरी तो ये अपनी चाबी ढूंढो भाई साहब, क्योंकि 12-11 तक है। कहाँ गई उठ चाबी? चलिए निकलते हैं घर के लिए, बहुत हो गया आज की ड्यूटी, तो थकान भी लग गई यार, बहुत भीड़ लग रही है। रास्ता आगे छोड़ दो यार, 1 मिनट पीछे करो। कल बद्रीनाथ जी की कथा सुनो, तब देखो उसमें क्या क्या है, पूरी हिस्ट्री। राजा का ही है वो, तो मतलब पहले राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। सब कुछ ब्रिटिश है। श्रीनगर राजधानी थी, श्री संत। और जब गोरखों ने आक्रमण किया टिहरी के राजा पे, तो अंग्रेजों ने उसका सपोर्ट किया, और तब उस सपोर्ट के बदले उन्होंने कहा कि हमें कुछ दे, तो श्रीनगर उनको दिया गया, ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश उनको। ये लोग भाषा में है कि लोग बात में हकीकत है, हकीकत है वो। और तब उन्होंने अपनी राजधानी चुनी टिहरी। एक बात सुनो, बद्रीनाथ जी की कथा स्कंद पुराण में है, लेकिन ये ब्रिटिश बुक में लिखाई नहीं। स्कंद पुराण पहले लिखा गया भाई, ये आपकी घटना है, ये बात की घटना है। स्कंद पुराण पुराना है। ये जो वो था ना मानवेंद्र शाह है, उनकी कंपनी जो पुरानी थी, हाँ शाह फैमिली जो थी, तो वो कहानी वहाँ से शुरू होती है। ठीक है नेपाल के राजा की बहन है टिहरी के राजा में, इकलौती लड़की थी किसी राजा की, तो बद्रीनाथ जी ने सपने में कहा था उसको कि तू उससे शादी कर ले। कथा में नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ कथा में है, तो अपनी कह रहा हूँ नहीं है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। अरे भाई स्कंद पुराण में नहीं है, स्कंद पुराण में नहीं स्कंद है। पुराण तो 5000 साल पहले लिखा गया, ये कहानी है 200 साल पुरानी। 200 साल पुरानी। तो ये हुआ था, तो तब अंग्रेजों को दिया गया वो, और वो चले गए। लोग कहते हैं कि पंडित ज्यादा जान करते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई साहब इन्होंने फलेगा तो अगर हवा उड़ा दी। टिहरी के राजा को। टिहरी के राजा को कहा था बद्रीनाथ जी ने कि तू फलेगा। हाँ तू टिहरी पहुंच जा। तो टिहरी में उसने जो 3 जहाँ पे त्रिहरी कहते हैं उसको, उस टाइम पे त्रिहरी सुना हुआ, नाम सुना हुआ है। त्रिहरी नाम था वहाँ पे। तब टिहरी तब बाद टिहरी में बाद में बना। हाँ टिहरी का नाम है त्रिहरी था। अपना राजधानी बनाई टिहरी नाम से जो ये काम करो यार, चलो ना मुख्यमंत्री करें उसको त्रिहरी वापस करो। हाँ अच्छा नाम है। हाँ त्रिहरी हाँ बहुत अच्छा नाम है ना। तो ये था जहाँ 3 हरी होंगे ना, उसके ये बाद क्या आगे की सुनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं पूरी कथा सुना सकता हूँ आपको। टिहरी का डीएम है, वहाँ से बात कर रहे हैं, दक्षिणा देने पड़ेगी ना दक्षिणा नहीं देनी, दक्षिणा देनी पड़ेगी। विस्तार पूर्वक याद है। मैंने कहा क्या प्रधान जी बैठे नहीं रह सकते। जय श्री राम, जय त्रिहरी के, त्रिहरि नरेश, जय राजा नरेंद्र शाह। जो हरिद्वार ये सब में- कल ब्लॉग में आएगा, ध्यान रखना। हरिद्वार में वो है ना क्या कहते हैं, हाँ यार ये अच्छे लग रहे चंडी घाट। दूध बचाऊंगा। चंडीगढ़। हाँ बहुत
चंडी घाट में यज्ञ हो रहा था वहाँ पे, पहाड़ी पे शुभकामनाएं बहुत बहुत, खुश रहो। चंडी माई का मंदिर है ऊपर, हाँ। हम गए वहाँ पे। क्या हुआ था कि पन्नी बेटा देख ले। क्या सुनो कहानी इनकी। ये उनके लिए कुंभ रहना मनाने के लिए आगे सारे देश के राजा ये ठीक है, कुंभ मनाने के लिए आए तो टिहरी का राजा जब तक ये दिखाएंगे ना। जब वो टिहरी के हाँ, राजा दे आएंगे था, बोलते दे आएंगे वहाँ पे। वो जब तक पहुंचता तब तक वहाँ सारे बात पब्लिक सुनो। घेर लिया, जसवंत वहाँ कुंभ मनाने के लिए पहुंच गए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ था। हरिद्वार में, ठीक है। अब वो हर जब भी वो टिहरी के अंदर आता था, नमस्ते रवि जी, लेकिन क्या जब तक हाल टिहरी का राजा पहुंचता पूरे घाट घेर लिए सब राजाओं ने। अच्छा, टिहरी का राजा वहाँ पहुंचा, एक घाट में गया, दूसरे घाट गया, तीसरे पे गया, सब मैं जगह तो फुल था। पिछले 5 दिन से हवा नहीं उसने कर रहा सबको हूँ। हाथ जोड़े, भाई मुझे जगह दे दो नहाने के लिए, मतलब तंबू लगाने के लिए। तो किसी ने जगह नहीं दी, उन्होंने बोला है, वो सब लोग उसके मजाक उड़ाने लगे कैसे कि तेरे राज्य आइए और तेरे राज्य में तेरे लिए जगह नहीं मिली। अच्छा अच्छा। सबने उसकी मजाक उड़ा दी। तो भाई वो हताश हो गया, हताश होकर के वो अपने सेना को बोला उसने, जो उसके साथ जाते थे दल बदल, कि आगे चलो भाई। अच्छा, एक दिन जब वो मैडम बिल्कुल चल हताश हो गया, गया कब तो चलेगा? आगे चलो, चंडी घाट पहुंच गया। तो चंडी घाट में उसने बोला कि आज मेरा तंबू यहाँ लगेगा, किसी को लेके और मैं नहीं जाना, आप और मैं चलेंगे, बद्रीनाथ जी दो को आदमी बस। कसम खाता हूँ, आज गंगा में सोचा हुआ है। कहावत वही बनेगी, मेरी गंगा बलती में ठीक है। तो पहले सोचो वही कि क्या बैठ गया, बढ़िया से बद्रीनाथ बताओ। जी की तपस्या में। तो उसने तंबू लगा के बढ़िया से बताओ, तपस्या में बैठ गया क्या भाई। है? तो तपस्या में बैठा, जैसे सुबह का 4 बजे सोचो ना जरा इस बारे में। चौथा पार शुरू हुआ, तो ढोल नगाड़ी जो उन्होंने क्या बोल रहे थे यार, बयाल ताली, हाँ, ढोल बजाना डगाना सब, और गंगा जो है वो घाट में नहीं, वो मिले सीधा चंडी घाट पहुंची और वो सूखा पड़ी। जब वो राजा जो थे ना वो सब सूखा पड़ी और नदी सीधा कब पहुंची, चंडी घाट पहुंची। जग जग शाह राजा बैठी जाए, यहाँ ऊपर है। जहाँ टिहरी के राजा बैठे हुए थे। हाँ, वहाँ पहुंच गई तो भाई स्नान हुआ, तो सब लोग परेशान हो गए, सब भागे लोग भी नहीं कि भाई ऐसा कौन होगा कि वहाँ पहुंच गई गंगा। तो सब लोग अब कह राजन बोल रहे थे कि तू अब अपनी शक्ल मत दिखाई इन राजाओं को, इन्होंने तेरा अपमान किया है ना, तो अपनी शक्ल मत दिखाओ, तो अपने सोने की खड़ा होना बाहर गेट में रखते, खड़ा देख करके नतमस्तक होंगे चले जाएंगे। और बद्रीनाथ जी, तो पता चली बद्रीनाथ जी बोल के भाई तो तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी खड़ा हो रखने लग गया, इतना घमंड हो गया तेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो तब जो कोड़ हुई थी कहते जो कोड राजा थे। टिहरी टिहरी राजा थे। टिहरी के राजा, वही तंबू में ही। अच्छा, तंबू में तब फिर तब बचे करके बद्रीनाथ जी वही रात को वही, तब बद्रीनाथ जी सबको कहने लगा कि बोल तेरे को क्या हो गया था, तूने क्या ऐसे क्यों कर दिया, तेरे मेरा अपमान करी मतलब। तो वे दिन तब बद्रीनाथ जी सम्मुख आए, तब वो जो गला लगाया, तो वे दिन मैंने तब बद्री विशाल में ना पड़े थे वहाँ गंगा पानी देने के लिए बोला, उसने पानी दो, पानी दिया पर अगर दूतों का प्रसाद होगा, प्रसाद दो, आया दूतों का प्रसाद, वो कोड़ हो गया। कोड़ हो गया तब बहुत बहुत बड़ी कहानी सब बढ़िया ही रहा तो है। बड़ी कहानी। बद्रीनाथ जी खैर उसने तब दिलाई खुश थे, काफी लोग खुश थे। ये है कुछ जो ये हकीकत है। वैसे लोग हाँ, किसी यही है। खुश थे, किसी खुश नहीं होते। अब उनके लोग ऐसे हो गए, बंद हो गए सब। सब बोलती मेरी गंगावती में सच्ची जाए माई हुई मेरी गंगा मेरे बाप और मेरे पास आई, उठी राजवीर राजनपुर में मेरे पास आई गंगा। ये बात है। तो ये सब ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत महत्व रखते हैं हमारे क्षेत्र में। हकीकत है पंडित जी है, ये जो पानी बता रहे हैं संक्षेप में कोई कुछ बात नहीं, हकीकत है, सच्चाई है। हकीकत है। ये हिस्ट्री में भी है। ये आप कथा सुनोगे गहराई से तो आप हर चीज की, वो नहीं तुम माधव सिंह भंडारी की कथा सुन लो या भागवत कथा सुन लो, तुम ध्यान से कथा सुन लो भाई, तो तुम्हें एक एक मौखिक याद हो जाएगी। मैं उस जमाने जब छोटे छोटे तब सुना हुआ है, और आज भी मुझे कहीं से पूछना वही बता दूंगा भागवत कथा में क्या होता है, कहाँ पहुँचती कथा। और कोई व्यास अगर गलत बोल रहा है मैं थप्पड़ से बता दूंगा, यहाँ से आगे भाग। तुम्हें आता है कथा कहानी का पूरा ज्ञान आता है क्या, पूरे नीचे मैं कहता रहा हूँ कोई बीच में से अगर कोई व्यास कहीं भाग रहा है ना, बीच में से मैं फट से बता दूंगा यहाँ आगे भाग गया। अच्छा हाँ। जरा आगे बता दूंगा। कहता रहा हूँ बीच को कहाँ छोड़ दिया इसने। अच्छा हाँ जी, तो वो कथा- कई बार क्या कहता है कोई ब्यास ना दूसरे कार्यक्रमों में तो बात दूसरी पलट देते हैं और हाँ, कहीं और पहुंच जाते हैं। बीच में एक चैप्टर छोड़ दिया और आगे निकल गए। छोड़ दिया। ये किसी को ज्ञान होता है, अब इसको यही- पता है कि- जो वो अच्छा उस गलती को वही पकड़ सकता है जो उसके बारे में जानता होगा। जानता होगा। अब मेरे जैसा आदमी होगा मुझे तो लग रहा है कहानी है तो चल कंचा सुनाइए। हमें तो पता नहीं, अगला बता रहे मुझे ज्ञान है, अगर हाँ। ज्ञान के बारे में मैं कहता ज्ञान हूँ, है इनको, सर हम मैं देखने से मतलब अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ, हाँ। अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना तो वैसे कॉपी पेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तुम अपने आप ही लिख लोगे अगर ध्यान से सुनोगे तो। यही होता है, अगर आप ध्यान से सुन लो कोई चीज़ ना तो वैसे ही याद हो जाएगी, लेकिन वक्ता होना चाहिए सही।